अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। किचन में जो नमक का डब्बा रखा रहता है उसे कभी मामूली मत समझना। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, हर किसी के घर में यह सफ़ेद दानेदार नमक मौजूद होता है। लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों के लिए दूर दूर भागते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, लेकिन अपने ही घर की चीज़ों में छुपे राज को नहीं देखते। जब जिंदगी में मेहनत का फल ना मिले, रिस्क के दरवाजे बंद लगने लगे, पैसा आए पर टिके नहीं और घर में सुकून खत्म हो जाए, तो समझो कि घर की रूहानी सफाई की ज़रूरत है। नमक के अंदर माहौल के मायूसी, भारीपन और बुरी नज़र के असर को सोखने की बहुत बड़ी ताकत होती है। पुराने ज़माने के बुजुर्ग नमक का बहुत अदब करते थे और उसे कभी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, क्योंकि इसका ताल्लुक घर की बरकत से जुड़ा होता है। सबसे पहली बात तो यह याद रखनी चाहिए कि किचन में नमक का डिब्बा कभी पूरा खाली नहीं होना चाहिए। नमक खत्म होने से पहले ही नया नमक मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि बर्तन का खाली होना घर में तंगी और बेबरकती की निशानी माना जाता है। नमक को हमेशा ढककर रखना चाहिए। खुला छोड़ने से वह हवा की नमी के साथ साथ घर की मायूसी और नेगेटिव लहरों को भी अपने अंदर जज्ब कर लेता है, और फिर वही नमक जब खाने में जाता है तो तबीयत में भारीपन पैदा करता है। अगर घर के अंदर दाखिल होते ही दम घुटता हो या सिर में दर्द होने लगता हो, तो जब भी घर में पोछा लगे, पानी की बाल्टी में बस एक चुटकी दानेदार नमक मिला देना चाहिए। यह नमक मिला पानी फर्श की गंदगी के साथ साथ घर के कोनों में छुपी हुई हर बुरी नज़र और हसद के गुबार को भी धो डालता है। बस यह ध्यान रखना चाहिए कि यह पोछा जुमेरात के दिन ना लगाया जाए, बाकी किसी भी दिन लगा सकते हैं। इससे घर की हवा हल्की फुल्की हो जाती है और रहमत के फरिश्ते आने लगते हैं। घर के झगड़ों और बंदिशों को काटने का एक ही और तरीका यह है कि जुमेरात की रात को सोने से पहले शीशों के एक साफ गिलास में पानी भर लें, उसमें एक चम्मच नमक डालें और उसे चम्मच से हिलाना नहीं, नमक को खुद नीचे बैठने दें। फिर उस गिलास के मुंह को किसी सफ़ेद या लाल कपड़े से ढककर ले कोने या अलमारी के ऊपर रख दें, जहां किसी की नज़र ना पड़े और वह अंधेरे में रहे। यह नमक का पानी रात भर कमरे की सारी करवाहट और बुरी एनर्जी को अपने अंदर कैद कर लेता है। इस गिलास को पूरे 15 दिन तक वहीं रहने दें और 15 दिन बाद उस पानी को घर के सिंक में बहाने के बजाय घर से बाहर किसी नाली या ऐसी मिट्टी वाली जगह पर डाल दें जहां किसी का पैर ना पड़े। पानी डालते वक्त दिल में यह नियत करें कि घर की सारी परेशानियां और बीमारियां इस पानी के साथ बाहर जा रही हैं। फिर गिलास धोकर दोबारा नया पानी और नमक भरकर रख दें। इससे रुकावटें दूर होती हैं और आपस में मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरह अगर किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लग गई हो, सुस्ती रहती हो, अनजाना खौफ रहता हो, तो मंगल या हफ्ते के दिन थोड़ी सी दही में एक चुटकी काला नमक मिलाकर अल्लाह का नाम लेकर खा लेना चाहिए। काला नमक अंदरूनी बेचैनी को काटता है और दिल को मजबूत करता है, और जिन लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत ही सो गई है, वे जुमेरात को छोड़कर लगातार 21 दिन तक नहाने के पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर नहाएं। जैसे साबुन जिस्म का मैल साफ करता है, वैसे ही नमक का पानी इंसान के इर्द गिर्द मौजूद तवानाई के हालात को साफ कर देता है और इंसान खुद एकदम हल्का और नया महसूस करने लगता है। तो यह ठीक वो बातें हैं जो सदियों से हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताई और बहुत से लोग इन पर अमल भी करते हैं। लेकिन हदीस और शरीयत की रोशनी में इस बात की हकीकत क्या है, अब यह भी जान लेते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में बताई गई कुछ बातें महज लोगों की तजुर्बात और रूहानी टोटके हैं, जिन्हें शरीयत या हदीस का हुक्म नहीं माना जा सकता। इस्लाम में अंधविश्वास और वहम की कोई जगह नहीं है। नमक के बर्तन को खाली रखने से गरीबी आना या जुमेरात के दिन नमक का इस्तेमाल ना करने जैसी बातें कुरान और हदीस से साबित नहीं है।
یہ صرف پرانے وقتوں کی باتیں یا وہم ہیں۔ اسلام میں کسی دن یا کسی برتن کے خالی ہونے کو منحوس نہیں مانا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری یا بدشگونی منحوسیت جیسی کوئی چیز خود سے اثر نہیں کرتی، جب سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں، نمک کی فضیلت کے بارے میں کچھ روایتیں ملتی ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا تھا تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور اس جگہ پر نمک کا پانی ڈالتے رہے اور ساتھ میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی معوذتین کی تلاوت فرماتے رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمک میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور اسے زہر یا نظر کے علاج کے لیے پانی میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی کمزور روایت میں نمک کو دسترخوان کا سردار بھی کہا گیا ہے، اس لیے نمک کے پانی سے پوچھا لگانا یا سالٹ باتھ، نمک کے پانی سے نہانا ایک قدیم یعنی پرانا علاج یا تجربہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ نمک گندگی اور کیٹاڑوؤں کو صاف کرتا ہے، لیکن اسے کوئی اسلامی وظیفہ یا سنت طریقہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اصلی برکت ہے اور بدکشادگی تو اللہ کے ذکر، کثرت سے استغفار کرنے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے ہی آتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کی یہ جانکاری اور حقیقت پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال رکھیں اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہر چیز کی بھلائی اور برکت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل ماہرہ حیا کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔